बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बेस्ड एमसीक्यूएस। अगर आप बीएससी नर्सिंग, नीट या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। इस वीडियो में मिलेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन्स, हर लाइन से एक एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, 4 ऑप्शंस, करेक्ट आंसर और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं। लेट्स स्टार्ट। Point 1 NCERT line. Biological classification is the scientific arrangement of organisms into groups and subgroups. MCQ. Biological classification का मेन पर्पस क्या है? A. ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना, B. ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करना, C. सिर्फ प्लांट्स को स्टडी करना, D. सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करना। आंसर B. एक्सप्लेनेशन। क्लासिफिकेशन का काम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर फीचर्स के बेसिस पर ग्रुप्स में डिवाइड करना है। Point 2 NCERT line. Aristotle was the earliest to attempt a scientific basis for classification. MCQ. Scientific classification की शुरुआत किसने की? A. Linnaeus, B. Whittaker, C. Aristotle, D. Darwin. Answer C. Explanation. Aristotle ने सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। Point 3 NCERT line. Linnaeus gave the two kingdom system of classification. MCQ. Two kingdom system किसने दिया? A. Whittaker, B. Linnaeus, C. Haeckel, D. Copeland. Answer B. Explanation. Linnaeus ने प्लांटे और एनिमेलिया टू किंगडम दिए। Point 4. The two kingdom system did not distinguish between prokaryotes and eukaryotes. MCQ. Two kingdom system की कमी क्या थी? A. प्लांट्स को इंक्लूड नहीं किया, B. एनिमल्स को इंक्लूड नहीं किया, C. प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस नहीं किया, D. फंगी को अलग नहीं किया। आंसर सी एक्सप्लेनेशन। इस सिस्टम में सेल टाइप का डिफरेंस क्लियर नहीं था। Point 5 NCERT line. R.H. Whittaker proposed the 5 kingdom classification. MCQ. 5 kingdom classification किसने दिया? A. Linnaeus, B. Aristotle, C. Whittaker, D. Darwin. Answer C. Explanation. Whittaker ने Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia दिए। Point 6 NCERT line. Monera includes only prokaryotic organisms. MCQ. Monera kingdom में कौन से organisms होते हैं? A. Eukaryotic, B. Multicellular, C. Prokaryotic, D. Autotrophic only. Answer C. Explanation. Monera के सभी organisms prokaryotic होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। Point 7 NCERT line. Bacteria are the sole members of the kingdom Monera. MCQ. Monera के main member कौन है? A. Fungi, B. Bacteria, C. Algae, D. Protozoa. Check mark. Answer B. Explanation. Monera में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। Point 8 NCERT line. Protista includes unicellular eukaryotes. MCQ. Protista kingdom में कौन होते हैं? A. Multicellular plants, B. Unicellular prokaryotes, C. Unicellular eukaryotes, D. Fungi. Answer C. Explanation. Protista में अमीबा, पैरामेसियम जैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। Point 9 NCERT line. Fungi have a cell wall made of chitin. MCQ. फंगी की सेल वॉल किससे बनी होती है? A. सेल्यूलोस, B. chitin, C. पेप्टाइडोग्लाइकन, D. प्रोटीन। आंसर B. एक्सप्लेनेशन। फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। Point 10 NCERT line. Members of Plantae are multicellular and autotrophic. MCQ. प्लांटे किंगडम के ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? A. यूनिसेल्यूलर, B. हेटेरोट्रोफिक, C. मल्टीसेल्यूलर ऑटोट्रोफिक, D. प्रोकैरियोटिक। आंसर C. एक्सप्लेनेशन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। 11 NCERT line. साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स। MCQ. साइनोबैक्टीरिया का नेचर क्या होता है? A. हेटेरोट्रोफिक, B. पैरासिटिक, C. फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक, D. सैप्रोफाइटिक। आंसर C. एक्सप्लेनेशन। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फोटोसिंथेसिस करते हैं। Point 12 NCERT line. Mycoplasma are organisms without a cell wall. MCQ. कौन से ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती? A. बैक्टीरिया, B. फंगी, C. माइकोप्लाज्मा, D. एल्गी। आंसर C. एक्सप्लेनेशन। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं और इनमें सेल वॉल नहीं होती। Point 13 NCERT line. Slime molds are saprophytic protists. MCQ. स्लाइम मोल्ड्स किस किंगडम में आते हैं?
A. Fungi. B. Protista. C. Monera. D. Plantae. Answer B. Explanation. Slime molds Protista kingdom के saprophytic members होते हैं. Point 14 NCERT line. Euglenoids have characteristics of both plants and animals. MCQ. Euglenoids की special feature क्या है? A. सिर्फ plant like. B. सिर्फ animal like. C. दोनों plant और animal features. D. non-living. Answer C. Explanation. यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है. Point 15 NCERT line. Fungi are heterotrophic and absorb their food. MCQ. फंगी का न्यूट्रिशन का टाइप क्या है? A. ऑटोट्रोफिक. B. हेटेरोट्रॉफिक अब्सॉर्प्टिव. C. फोटोसिंथेटिक. D. कीमोसिंथेटिक. आंसर B. एक्सप्लेनेशन. फंगी अपना फूड अब्सॉर्ब करके लेते हैं. सैप्रोफाइट. पैरासिटिक. Point 16 NCERT line. Viruses are non-cellular organisms. MCQ. वायरसेस को नॉन सेल्यूलर क्यों कहा जाता है? A. इनमें DNA नहीं होता. B. इनमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता. C. ये विजिबल नहीं होते. D. ये सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं. आंसर B. एक्सप्लेनेशन. वायरस में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं होते. Point 17 NCERT line. Viruses are obligate parasites. MCQ. ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या है? ए. फ्री लिविंग. बी. सिर्फ पानी में रहते हैं. सी. होस्ट के बिना सर्वाइव नहीं करते. डी. मल्टीसेल्यूलर होते हैं. आंसर सी. एक्सप्लेनेशन. वायरस सिर्फ होस्ट सेल के अंदर हाई मल्टीप्लाई कर सकता है. Point 18 NCERT line. विरोइड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली RNA. MCQ. विरोइड्स में क्या प्रेजेंट होता है? A. DNA प्लस प्रोटीन. B. RNA ओनली. C. प्रोटीन ओनली. D. DNA ओनली. आंसर B. एक्सप्लेनेशन. विरोइड सबसे सिंपल इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ RNA से बने होते हैं. Point 19 NCERT line. Lichens are symbiotic associations between algae and fungi. MCQ. लाइकन्स किन दो ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन है? A. बैक्टीरिया प्लस फंगी. B. algae प्लस फंगी. C. प्लांट प्लस वायरस. D. algae प्लस प्रोटोजोआ. आंसर B. एक्सप्लेनेशन. algae फूड बनाता है और फंगी प्रोटेक्शन देता है. Point 20 NCERT line. 5 kingdom classification is based on cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationships. MCQ. 5 kingdom classification किस बेस पर दिया गया था? A. सिर्फ न्यूट्रिशन. B. सिर्फ रिप्रोडक्शन. C. सिर्फ सेल साइज. D. सेल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन etc. आंसर D. एक्सप्लेनेशन. विटेकर ने मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था. अगर आपको ये NCERT लाइन बेस्ड MCQ सीरीज हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल केयर विद स्वाति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. कमेंट करके बताएं आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए. नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का रैपिड रिवीजन टेस्ट लेकर आएंगे. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड स्टे फोकस्ड. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.